हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम अभी यहाँ पे बनाया है, बायो में स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में डायग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मैं डायग्राम समझाने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, उसके संरचना से पूछे जाते हैं। कौन सा भाग बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस पार्ट के बाद कौन सा आता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसलिए हमको बायो में ये हमारा प्लस पॉइंट है कि अगर हमको एक डायग्राम बहुत अच्छी तरह से पता है, उसके नाम पूरे लेवलिंग आपको पता है, तो आप उस थ्योरी को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी फिजियोलॉजी बहुत ईजी समझ सकते हैं। और डायग्राम के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से होकर कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो वो कैसे हमारे लंग्स तक जाता है, कौन कौन से पार्ट से होकर जाता है। तो ये अगर हमको लंग्स का स्ट्रक्चर पता है तो हम अपने आप उसको कर सकते हैं, उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो हम डायग्राम को ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हार्ट का जो डेफिनेशन जो है वो 3 मेन टर्म्स होती हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब पूर्णतः 4 कक्षीय हृदय जो है पहला। दूसरा है इसमें मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। और तीसरा पॉइंट है इसमें डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेटरी हार्ट। तो पहला पॉइंट है कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब मानव का हृदय जो है वो पूर्ण रूप से 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष आप देख रहे हैं, ये वाला लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। लेफ्ट में ऊपर यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल या आलिंद कहते हैं इसको, और इधर साइड पे जो दिख रहा है वो है राइट ऑरिकल या आलिंद, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको 2 और चैम्बर दिखाई देंगे जो कि बड़े हैं, ऑरिकल से बड़े हैं। ये है राइट वेंट्रिकल या निलय, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय, ठीक है। तो ये 4 कक्षीय हृदय बटा हुआ है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन जैसे आपका बनता है कि 4 कक्षीय हृदय किन में पाया जाता है, तो मैमल्स में पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि और बाकी वर्टिब्रेट्स में कैसे कैसे होते हैं, किसमें 3 कक्षीय, किसमें 4 कक्षीय, किसमें 2 कक्षीय हृदय। तो ह्यूमन का या मैमल्स का आपको ये याद ही रखना है कि 4 कक्षीय हृदय इसमें पाया जाता है। दूसरा जो है वो है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है? मायोजेनिक हार्ट का मतलब है कि मानव का जो हृदय है वो मसल्स के, पेशियों के बने हुए हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, सॉफ्ट और बहुत स्पंजी कलर जो है, स्पंजी कोमल टिश्यू के ये बने होते हैं, जिन्हें कि हम कार्डियक टिश्यू कहते हैं, हृदय पेशियाँ। तो हृदय पेशियों से ये मिलकर बनी होती हैं। तो ये मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब है कि ये मसल्स से बने हैं और ये मसल्स के द्वारा ही संचालित होते हैं। हमारे मस्तिष्क से इसका कंट्रोल नहीं होता। हम मस्तिष्क के द्वारा जो तंत्रिका तंत्र है उससे हम अपने हार्ट बीट को रोकना और फिर से स्टार्ट करना ये नहीं कर सकते। ये मसल्स के द्वारा ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो ये कार्डियक मसल्स होते हैं, ये याद रखेंगे। 2 प्रकार के हैं हार्ट जो है, वो 2 प्रकार का होता है, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो संचालित होता है उसको हम न्यूरोजेनिक कहते हैं। तो मैमल्स में जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। तीसरा जो है वो डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हमारे हृदय में रक्त जो है वो 2 बार आता है। पहली बार जो रक्त है ये मैंने आपको इस साइड पे, राइट साइड पे जो बनाया है ब्लू कलर से बनाया है। यहाँ पे कलर का भी अर्थ होता है। ब्लू कलर का मतलब है कि ब्लड जो है वो अशुद्ध है, डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अशुद्ध रक्त आता है ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में पंप होता है और वेंट्रिकल से ये चला जाता है लंग्स में। लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो वहाँ पर ब्लड से हमारे लंग्स में चला जाता है और ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा ले रहे हैं वो आ जाता है हमारे रक्त में डिफ्यूज़न के द्वारा। तो अब हमारा रक्त कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया।
तो ये ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त वही वाला जो रक्त है जो यहाँ से निकल के लंग्स में या हमारे फेफड़ों में गया था, वही रक्त शुद्ध होकर फिर से हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में आता है और लेफ़्ट ऑरिकल इसको वेंट्रिकल में भेजता है और वेंट्रिकल से ये सिस्टेमिक एओर्टा के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे हृदय में रक्त 2 बार आ रहा है, एक बार अशुद्ध अवस्था में, एक बार शुद्ध अवस्था में। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारा हार्ट का फंक्शन क्या है, तो जनरली जो सामान्य जो है स्टूडेंट वो ये कहते हैं कि हार्ट का फंक्शन है रक्त को शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लेकिन ये कोई रक्त को शुद्ध नहीं करता है। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, उसमें किडनी देखा, किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखा। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में हो रहा है, लीवर में हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, वैसे ही ये जो हार्ट है ये हमारे ब्लड को पंप करता है बॉडी में एक निश्चित गति से सर्कुलेट होने के लिए। तो सबसे पहले तो ये पंपिंग ऑर्गन है, याद रखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ऑरिकल हैं, तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल जो है वो राइट की अपेक्षा बड़ा होता है। तो ऑरिकल में, दोनों ऑरिकल में कौन सा बड़ा है, तो लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा सा बड़ा है। अब नीचे की तरफ जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल में यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे मसल्स मैंने कम बनाए हैं, यहाँ पे ज़्यादा बनाए हैं। इसका मतलब कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के लेफ़्ट वेंट्रिकल में इसकी दीवार जो है वो काफ़ी मोटी होती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरे हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है, मजबूत कक्ष होता है, क्योंकि ये जो है ब्लड को यहाँ से पंप करता है पूरी बॉडी ऑर्गन में जाने के लिए। ज़्यादा इसको प्रेशर के साथ पंप करना है, इसलिए इसकी दीवार जो है वो मोटी होती है। जबकि राइट साइड में जो वेंट्रिकल है ये थोड़ी पतली होती है और इसका साइज़ भी छोटा होता है, क्योंकि इसको ब्लड को सिर्फ कहाँ पंप करना है, फेफड़ों में भेजना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप याद रखेंगे। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कक्ष कौन सा है, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। कितने कक्ष हैं, तो 4 हो गए। ऑरिकल में कौन सा बड़ा है, तो लेफ्ट ऑरिकल बड़ा है। अब यहाँ पे हम डायग्राम में बहुत सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जब आता है तो यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक ही दिशा में खुलते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ रक्त को आने देंगे, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ रक्त को वापस ऑरिकल में जाने नहीं देते हैं। तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है, ये दोनों क्या करते हैं, एक ही दिशा में खुलते हैं। इनको हम कपाट भी कह सकते हैं। एक चीज़ और कि बायो में बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो आपके इंग्लिश मीडियम में ही आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी में मैं बताते जाऊंगी, साथ में मैं लिख भी देती हूँ बोर्ड में, आप समझने के लिए उसे याद रख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में भी आपके जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी मीडियम में भी उसी शब्द को, जो शब्दावली है उसको देवनागरी लिपि में लिख देता है। जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो उसको वो इस तरह से लिख देगा, ट्राइकस्पिड। तो इसलिए हमको ऐसे ही याद रखना है इंग्लिश में। और आपको दिक्कत जाती है जो नॉन बायो के स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करें कि जब भी मैं क्लास में बोल रही हूँ या आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के साथ ही साथ जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मुंह से बोल बोल के उच्चारण करते हैं ताकि हम उसको सही तरीके से बोलें। तो वैसे ही आपको क्या करना है, जो भी मैं बोल रही हूँ इंटर और वेंट्रिकुलर सेप्टम, आप बार बार उसको जोर से बोलिए, मन में नहीं बोलिए, जोर से बोलिए, ताकि आपके ज़बान पे वो शब्द जो है वो चढ़े, तब आपको वो याद आएगा। और दूसरा ये भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो 4 ऑप्शन रहेगा। आप उसको बार बार बोलते हैं, उसको दिमाग में वो गुजरता है, कान से आप सुनते हैं वो चीज़, तो जहाँ पर 4 ऑप्शन आता है तो आपको अपने आप वो क्लिक कर जाता है कि ये वाला है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार उसी शब्द को वीडियो देखते समय भी बोलिए, बाद में भी आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, तो ये जो टर्म्स हैं वो सब आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और समझ में आएगा। और
दोनों का अगर हिंदी और इंग्लिश आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर ये है कि आप उसका इंग्लिश ही ध्यान में रखें। ठीक, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अभी जो ACF का जो क्लासेस हमारा चल रहा है ऑनलाइन वीडियो में, तो इसकी क्लासेस हमारी 17 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके डेली 3 वीडियोस जो हैं वो YouTube पे डाले जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो वीडियो बन रहे हैं सब्जेक्ट के, ये बहुत ही अनुभवी टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ये सिर्फ ना आपके इस एग्ज़ाम में बल्कि और भी जो दूसरे एग्ज़ाम में है तो उसमें जनरल साइंस के तौर पर भी आपका ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये सब्जेक्ट जो आप डाले जा रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनको प्रॉपर वीडियो पहुंचते जाएगा ऐप के माध्यम से। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट ही आप ऑफिस में आके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। और जल्द से जल्द अगर आप एडमिशन लेंगे तो ये वीडियो आपको ऐप के माध्यम से मिलते जाएगा, क्योंकि जो YouTube में जो वीडियो डाला जा रहा है वो कुछ समय के लिए है, फिर वो बाद में हटा दिया जाएगा। तो आप ऐप के माध्यम से हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है अभी जो आ रहा है, ये बहुत ही समय के बाद आता है, बहुत ही प्रतीक्षा के बाद ये आया हुआ है। आप लोगों को जो है इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि आपने जनरल नॉलेज के तैयारी आपने की हुई है, सारे एग्ज़ाम जो आप देते रहते हैं उसके लिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, साइंस के सब्जेक्ट करने हैं, वो भी आप पढ़े हुए ही हैं। सिर्फ कुछ एक जो हैं जो आप भूल गए हैं उनको आपको रिवीजन करना है। तो आप इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बार ऑब्जेक्टिव और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, ये तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे ऑफिस का जो नंबर है उस पर। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि जो टेस्ट है बहुत सारे, मैंने जैसे अभी आपको ये जो स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको बताई कि कौन कौन से क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ सकते हैं। अंत में जो हमारा टॉपिक रहता है उसके लास्ट में जो लास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं और संभावनाएं जो होती है उसके बारे में चर्चा की जाती है। अर्जुना क्लासेस में जो टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन जो टेस्ट है उसका भी आयोजन किया जाएगा। और वो टेस्ट इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे तो आपको वो क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी जाएगा। तो जितना आप टेस्ट ऐसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन आप अगर देते हैं तो टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे सारे टेस्ट जो हैं वो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो अर्जुना क्लासेस का आपको नंबर नीचे है, आप उस पर संपर्क करके सारी सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।